जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट का PYQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ऑलरेडी यूथ कंपटीशंस जो यूथ पब्लिकेशंस का है, इसके 2 वीडियो अपलोड हैं। टॉपिक वाइज हम लोग बिहार लाइब्रेरी के लाइब्रेरी साइंस के हम टॉपिक को देख रहे हैं। निश्चित ही यह बेनिफिट होगा वीडियो आपके लिए। पहली बार वीडियो पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यूथ पब्लिकेशंस का है और आज हम लोग आयोग और समितियाँ जो कमेटी है और कमीशंस हैं उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, हम लोग 23 तक देख चुके थे, अब 24 नंबर क्वेश्चन से हम आगे समिति और आयोग के बारे में देखेंगे। तो आइए, स्वागत है क्वेश्चंस पर। बिहार लाइब्रेरी सुनहरा मौका। तो 24 नंबर क्वेश्चन से हम बोल दिए थे, तो यहाँ देख लीजिए 24 नंबर हम लोग समिति और आयोग के बारे में जो बिहार लाइब्रेरी का टॉपिक है उसमें। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग का गठन हुआ था? हंटर आयोग था, हंटर कमेटी था, उसका गठन हुआ था कब? हंटर आयोग। तो ये 1882, सी जो है हमारा सही हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। अब इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। ये ऑलरेडी उत्तराखंड देखिए लाइब्रेरी में पूछ चुका है 2018 में। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग, देखिए शिक्षा संबंधित हंटर आयोग का शिक्षा संबंधित भी है, हंटर आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 3 फरवरी 1882 को विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1882 शिक्षा आयोग, हंटर आयोग और विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग था हंटर आयोग। पहला आयोग था हंटर आयोग, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालय के कार्यकारी समूह 1964 के अध्यक्ष का नाम क्या था? जो योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालय के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष का क्या नाम था? यह 1964 में आया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो KP सिन्हा। कौन थे? तो KP सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का। और उसका जो मुख्य पॉइंट देखिए, पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति की नियुक्ति 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई। इसके अध्यक्ष KP सिन्हा थे। 1957 में हुआ था इसका लेकिन गठन, ठीक है, पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति का। और इसके 2 अध्यक्ष कौन थे? तो KP सिन्हा थे। समिति ने एक मॉडल लाइब्रेरी विधेयक का मसौदा तैयार किया, ठीक है, और 25 साल की योजना बनाई। किस 25 साल की? और 1959 में समिति ने सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कुछ निम्नलिखित रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट थे उसको भी देखेंगे, याद रखिएगा। राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए पुस्तकालय कानून तैयार करना, ये पहला था रिपोर्ट। दूसरा था, राज्य और केंद्र सरकार ने उन राज्यों के सरकारों को एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल भेजा जिसमें कोई भी पुस्तकालय कानून नहीं अपनाना था। जो 1964 में योजना आयोग द्वारा पुस्तकालय पर एक कार्यकारी समूह नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशें निम्न थी। अब उसकी सिफारिश भी बहुत प्रकार का था। अगला पॉइंट क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर एक ब्लॉक मुख्यालय पर और 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की स्थापना, जो कि अशिक्षा को मिटाने, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था। ये सब मुख्य पॉइंट थे, तो ध्यान रखिएगा। 1964 में योजना करके नियुक्त किया गया था और KP सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखेंगे 25 के। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय के लिए नियुक्त परामर्श समिति जाना जाता है। जो भारत सरकार द्वारा जो एक पुस्तकालय के लिए एक नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? आइए देखते हैं। तो कौन सी समिति के रूप में जाना जाता है? तो ये था सिन्हा समिति। सिन्हा समिति के रूप में जाना जाता है। अब सिन्हा समिति, इसके मुख्य पॉइंट क्या है? सिन्हा समिति को एडवर्टाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, ठीक है, एडवर्टाइजरी, ठीक है, कमेटी फॉर लाइब्रेरियंस या लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, सिन्हा समिति को हम इसके नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हा कमेटी के प्रथम अध्यक्ष KP सिन्हा, अभी जो आया था KP सिन्हा। यह कमेटी 1957 में आए और बाद में 1959 में अपना प्रस्तुत रिपोर्ट दिया, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। पब्लिक लाइब्रेरी आर स्टैंडिंग पोल्स ऑफ बुक्स
में सिन्हा कमेटी वर्णित किया गया था। इस सिन्हा कमेटी का यहाँ पे वर्णन हुआ था। ध्यान रखिएगा इन सब साल को, इस अध्यक्ष को 57-59 सिन्हा कमेटी ध्यान रखेंगे, और इसको एडवर्टाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी भी कहते हैं। 26 का ये सब था। अगला देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सन 1967 ईस्वी में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था। जो वाडिया समिति था उसका जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था, तो उसका जो गठन हुआ था फॉर न्यू टेक्निकी ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु, नवीन पुस्तकालय परीक्षण की जो नवीन तकनीक परीक्षण हेतु उसका गठन किया गया था। किसका, तो वाडिया समिति। कब, 1967। ध्यान रखिए वाडिया समिति 1967 नवीनी। अब उसके मुख्य पॉइंट देख लीजिए। वाडिया समिति थे 1967 वाला का मुख्य पॉइंट क्या है, वाडिया कमेटी का गठन 1967 में तो हुआ और AR वाडिया द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीकों को स्वरूप देना, जानना, पहचानना। अगला क्वेश्चन है 28। KP सिन्हा समिति की सिफारिश किस पुस्तकालय से संबंधित है। जो KP सिन्हा आया था, KP सिन्हा 57-59 और फिर 64 में अधिकृत किया गया। तो KP सिन्हा समिति की जो सिफारिश पुस्तकालय से संबंधित थे, तो ये थे सार्वजनिक पुस्तकालय से, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो KP सिन्हा सार्वजनिक पुस्तकालय के पक्षधर थे। अब उसके मुख्य पॉइंट को देखिए। भारत सरकार द्वारा 1957 में KP सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति भी बनी, और इसने 2 साल बाद 1959 में प्रस्तुत किया रिपोर्ट, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी को एडवर्टाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। ऊपर भी हम इसको देखें, फिर आया है तो बिल्कुल बार बार रिपीट होता है, ध्यान से रखेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति डैश के द्वारा की गई थी। चट्टोपाध्याय समिति की जो नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा, तो यह संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो चट्टोपाध्याय समिति संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। चट्टोपाध्याय समिति संस्कृति विभाग द्वारा। अब इसके मुख्य पॉइंट देख लीजिए। चट्टोपाध्याय समिति में संस्कृति मंत्रालय देश की संस्कृति विरासत के प्रशिक्षण, संरक्षण और कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उत्तरदायित्व संभालता था। यह देश के सभी पुस्तकालयों का अभिरक्षक भी था। इसका हेडक्वार्टर शास्त्री भवन नई दिल्ली में था तथा प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान संस्कृति मंत्री थे। चट्टोपाध्याय की सिफारिश दुनिया भर में मौजूद सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियों के पीछे सबसे उन्नत सिद्धांतों की अवधारणा पर आधारित है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय भी थे और KP सिन्हा भी सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश किया था। कौन सा एक आयोग था जिसने कहा था नहीं लाइब्रेरी के लिए 6.5% का बजट दीजिए, वो कौन सा था, तो ये था राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। कौन था, 6.5% बजट कहा था, कुल बजट का 6.5% आप लाइब्रेरी के लीजिए। कौन सा आयोग ने कहा, तो राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षण आयोग ने कहा था। हायर एजुकेशन जो कमीशन था, किस राधाकृष्णन कमीशन ने कहा 6.5% अपने बजट का दीजिए। अब उसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 में हुआ। राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ और इस आयोग ने यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए खर्च करने का सुझाव दिया। राधाकृष्णन आयोग ने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6.5% लाइब्रेरी के लिए पेशकश किया और महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी सूत्र की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भी क्वेश्चन हुआ और राधाकृष्णन आयोग 1948 में गठन हुआ। इसने 6.5% कहा था कुल बजट का, ठीक है, यूनिवर्सिटी बजट का कुल 6.5%। और उसमें भी कहा था कॉलेज बजट के लिए 6% पेश किया और बाकी महाविद्यालय के 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी। तो इतने मुख्य पॉइंट थे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं 31 नंबर पे। सन 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति डैश कार्य की समीक्षा को होती है। याद रखिए दामोदरन कमेटी 1971 डैश कार्य की समीक्षा के लिए की गई थी। तो किस कार्य के लिए किया गया था, तो पॉलिटेक्निक पुस्तकालय के लिए 1971 में दामोदरन समिति आया था। अब उसके मुख्य पॉइंट को देखेंगे। 31 का 1 हुआ। अब देख लीजिए दामोदर कमेटी, हैंगिंगर और ह्यूटन। 1970 में भारत सरकार के पॉलिटेक्निक की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो भारत सरकार के दामोदर समिति 1970-71 में पॉलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास पर विशेष समिति के विदेशी सलाहकार के रूप में किया गया था। ध्यान, दामोदरन कमेटी 1970-71 में और हैंगियन और ह्यूटन में पॉलिटेक्निक शिक्षा के लिए संबंधित था विश्वविद्यालय में।
सलाहकार समिति के रूप में किया गया था। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडु के पॉलिटेक्निक पुस्तकालय शामिल हैं। इनमें यह संकेत दिया गया कि छात्रों को पुस्तकालय तक मुफ्त पहुंच के संग्रह का उच्च प्रशिक्षित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिश भी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, दामोदरन समिति 1973 पॉलिटेक्निक शिक्षा संबंधित था और हैंगिगर और ह्यूटन का संबंध इसी से था। चलेंगे अब लोग हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन का है, पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए कौन से सिफारिश आयोग किया था? 6.5% तो वो किया था, राधाकृष्णन किया था कुल विश्वविद्यालय बजट का। 10.5% व्यय करने का कौन सा कमेटी ने सिफारिश किया था? तो अब वो आइए कौन सा कमेटी था देखते हैं। तो कौन से आयोग था जो 10% के बोला? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को किया गया था। ध्यान रखिए, कोठारी आयोग 10% और राधाकृष्णन आयोग 6.5%। ठीक है, कोठारी आयोग 10%। यह कोठारी आयोग आया था 1964, 14 जुलाई 1964 को आया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। 6 जुलाई 1906 से लेकर 4 फरवरी 1993 तक इस आयोग ने एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्यों कुल 17 से आयोग बना था। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5 से लेकर 10% पुस्तकालय के खर्च के लिए सुझाव दिया था। 6.5 से 10% यही बताया था। कौन? कोठारी आयोग। 64 में इसका गठन हुआ और में कुल 17 सदस्य थे। ठीक, एक सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 अन्य सदस्य थे। 1906 से लेकर 1993 तक ये चला पूरा। 6.5 से 10% पुस्तकालय के सुझाव दिया। 15 रुपये प्रति छात्र और 300 रुपये प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा भी किया। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छगल, ठीक है, MC छगल को प्रस्तुत किया था। तो ये बहुत मुख्य VVI पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संतुतित नहीं है? अब राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संतुति निम्न में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय ज्ञान कमेटी की जो संतुति में से कौन नहीं है वो देख लीजिए। अब कौन कौन है उसको पहले देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान समिति, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान समिति की संतुति कौन कौन नहीं है? तो पहला है कौन? ग्रंथालयों को राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, ये है। दूसरा है ग्रंथालय प्रबंधन में आधिकारिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये भी है। और तीसरा है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना, ये भी है। तो ये नहीं, ये नहीं है, तीनों नहीं, पहला और दूसरा है। तीसरा भी है प्राइवेट संग्रहों का दान एवं अनुरक्षण सुविधा को पाककरण। तो A और B और साथ में D है, बल्कि C नहीं है। तो हमारा ये नहीं है ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन का यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। अब इसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता था। जो राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संतुति नहीं है, ठीक है। जबकि ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, ग्रंथालय प्रबंधन में आधिकारिक सामुदायिक सहभागिताओं को प्रोत्साहित करना, प्राइवेट संग्रहों को दान और अनुरक्षण की सुविधाओं को परख करना, और ये सभी राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संतुति है। NKC को संविधान पर 3 जून 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसके प्रथम एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। सैम पित्रोदा, ध्यान रखिए, इसके प्रथम जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सैम पित्रोदा, द राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन, ठीक है। चलिए अगला कार्य करेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? पेरी समिति यूके का गठन किसके सलाह देने के लिए हुआ था? पेरी कमेटी जो यूके था उसकी जो किसको सलाह देने के लिए गठन किया गया था? तो ये था विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन किया गया, तो भी यूके। UGC 2012 पेपर 2 में पूछा गया है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो सलाह देने के लिए पेरी समिति यूके का गठन किया गया, इसका गठन सन 1979 में किया गया। कमिटी ऑन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पेरी कमेटी कहते हैं। कमिटी ऑफ ऑन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पेरी कमेटी 1979, ध्यान रखेंगे 1979, पेरी कमीशन यूके 1979। चलिए 34 का D हुआ। अगला है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति या किस आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जाए चाहिए? तो इंपीरियल, ध्यान रखेंगे, किसे? इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय में
कन्वर्ट कर दीजिए। तो कौन से कहा था, कौन से आयोग ने कहा? तो यह था फैजी आयोग 1939। ठीक है, फैजी आयोग 1939 ने यह कहा था। ठीक है, क्या कहा था? इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय में बदल देना है, कॉपीराइट कर देना है। तो फैजी कमीशन 1939, ध्यान रखिएगा, फैजी कमीशन 1939। फैजी कमीशन 1939 में यह अनुशंसा किया है कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित समिति को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, तो निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कर देते हैं हम लोग। अब लिखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय समिति है पहला। पुस्तकालय समिति का कौन सा हो जाएगा? पुस्तकालय समिति को व्यवस्थित करिए। तो ये पहला एक हो जाएगा पुस्तकालय समिति। उसके बाद है ग्रंथालय विज्ञान पुनरीक्षण समिति 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क समिति 3 हो जाएगा। और अंतिम में जो है पुस्तकालय और सूचना सेवा का पाठ्यक्रम विकास, ये 4 हो जाएगा। डी जो करेक्ट है, इसको डी हो जाएगा, 36 का डी। अब इसके विश्लेषण को देख लीजिए। विभिन्न समिति को उनके प्रारंभ क्रम के अनुसार देख लीजिए। पहला है पुस्तकालय समिति 1957, ग्रंथालय 1957 पहले, और पुस्तकालय समिति 1957, ग्रंथालय विज्ञान, और पर पुनरीक्षण समिति 1961 है, विश्वविद्यालय अनुदान, और पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति 1988, और पुस्तकालय और सूचना सेवा पाठ्यक्रम विकास समिति जो अक्वा कमेटी 1993। ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द एडवर्टाइज कमेटी फॉर द लाइब्रेरी अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट और इंडियन वाज द रिलीज 1959। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला चलेंगे 37 नंबर। किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया है कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए उसके ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता। तो किस शिक्षा आयोग ने यह व्यक्त किया है कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए उससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता, वह अपने ग्रंथालय की अपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। तो यह कौन से कहा था आयोग ने? तो कौन से आयोग किया है? तो ये था कोठारी शिक्षा आयोग ने। किसने? तो कोठारी शिक्षा आयोग ने यह कहा। कोठारी शिक्षा आयोग ने यह व्यक्त किया है कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है कि वह अपने ग्रंथालय की अपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। कोठारी नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना 14 जुलाई 1964 और 66 के बीच हुआ है। तो कोठारी शिक्षा है 64-66, ध्यान रखेंगे। और राधाकृष्णन, यहाँ देख राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1917, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917, राधाकृष्णन 1948-49। ठीक है। कोठारी जो था या नेशनल एजुकेशन कमीशन या कोठारी एजुकेशन कमीशन 64-66। ठीक है। सेंट्रल कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। सेंट्रल कमीशन मतलब कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, और मुदलई कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 हो। इसे मुदलई आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य पॉइंट था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिए, मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से बहुत लॉन्ग पीरियड में दे दिया है। पहले में दिया हुआ था, क्या दिया है ये देख लीजिए। आ जाते हैं हम लोग सीधे इसके आंसर की पर। ये देखिए, पाठ्य चर्चा विकास समिति जो है 1992। तो फिर से PN कौला समिति जो है पाठ्य चर्चा विकास समिति जो PN है ये 1992। और पाठ्य चर्चा विकास समिति CR जो आ जाएगा, पाठ्य चर्चा विकास समिति आ जाएगा PN कौला 1992। और CR कृष्णदापाई है 2001, पाठ्य विकास समिति 2001। पुस्तकालय के कार्यकारी समूह 1964 और बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन 1910। तो ये चारों है, VVI ध्यान रखेंगे। 39 नंबर लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 39 नंबर ही मैच करना है, देख सकते हैं। पुस्तकालय परामर्शी है 1962, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। परीक्षा समिति 1963 है। DRTC है 1957, और शारदा रंगनाथन संदान 1961। तो इसको भी देख लीजिए सीधा। पुस्तकालय परामर्शी समिति जो है
ये 1957, ठीक है। तो पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति 1957, परीक्षा समिति 1961, और DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है ये 1962, और शारदा रंगनाथन सदन है 1963। फिर से बोल देते, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति 1957 है, परीक्षा समिति 1961, DRTC है 1962, और शारदा रंगनाथन सदन है 1963। तो बस वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, नोट डाउन करें नोटबुक में, और निश्चित ही आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में मैच होने वाले हैं। बने रहिए अंत तक। हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने सेट्स को अपडेट करते रहते हैं। तो जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।